कुछ कुछ काम होता है हम बहुत जल्दी में कर डालते हैं और हमको लगता है, हम सबको लगता है कि हाँ ये तो मुझे पता है, नॉर्मल काम है। हम मतलब कोई भी प्रॉपर वे से काम नहीं करते, मतलब सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं करते और हम काम पे लग जाते हैं। और ये सब में ही होता है, मुझ में भी होता है ऐसा। तो ये जो है, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ये काम करता है। अभी ये एक बोर्ड पड़ा है मेरा डेस्क पे। ये जेब्रॉनिक्स का 61 का मदरबोर्ड है, जो कि मॉडल नंबर कुछ यहाँ पर है 61B75 और इसका वर्जन 3.4 है। ठीक है, तो इस बोर्ड में बेसिकली VRM सेक्शन में शॉर्टिंग था। अभी शॉर्टिंग निकालते निकालते देखो यहाँ पे जितने सारा मॉसफेट वगैरह था, फर्स्ट फिट और सेकंड फिट, ये सारा तो मैंने रिमूव किया। एक एक हर मॉसफेट मुझे शॉर्ट लग रहा था, शॉर्ट हो भी रहा था। और उसके साथ यहाँ पर एक यहाँ पर जो SMD कैपेसिटर होता है, ये सारा भी मैंने रिमूव किया। उसके बाद भी इसका VRM सेक्शन में कुछ शॉर्टिंग है जो हट नहीं रहा है। इसका जो गेट है ये ग्राउंड से शॉर्ट हो गया है। अभी गेट मीन्स मॉसफेट का, तो अभी प्रॉपर तरीके से उसके बाद जाके मैंने जब प्रॉपर तरीके से देखा तो सोचा फालतू में, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा करता तो नहीं होता। तो इस बोर्ड में मैं VRM सेक्शन में छोटा सा एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कभी भी आप VRM सेक्शन में अटक जाते हो, बहुत सारा लोग होते हैं VRM सेक्शन में अटक जाते हैं। तो VRM सेक्शन में अगर शॉर्टिंग है तो मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, आप एक मतलब प्रोटेक्शन ग्लास जो होता है, आई प्रोटेक्शन ग्लास, वो मतलब यूज़ किया करें। अगर आपके पास DC पावर सप्लाई है, आप DC पावर सप्लाई से अगर शॉर्ट रिमूव करना चाहते हो तो ये आँखों का सेफ्टी होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत दिन बाद मेरे पास ये जो है TL46 प्लस, ये वाला 2 कार्ड मैंने परचेस किया था मतलब चाइना से। तो 2 पीस आया है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 2 पीस तो मेरा कोई काम का नहीं है, तो 1 पीस ऐसे ये ले नहीं रहा था ऑर्डर, इसलिए 2 पीस किया। तो ये अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वाला जो डिबक कार्ड है, ये जितने सारा डिबक कार्ड यूनिवर्सल में आता है, सबसे बेस्ट डिबक कार्ड ये है। ठीक है, जो इस फील्ड में काम करते हैं उसको पता है, क्योंकि इसमें जो LED का इंडिकेशन है, ये इससे आप बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड को डायग्नोस कर सकते हो। और यही बेस्ट है मेरे, क्योंकि आप देखते हो हर वक्त मैं इसी कार्ड से ही काम करता हूँ। मेरे पास वैसे तो 4-5 कार्ड सारा मॉडल का ही है स्टॉक में, पर ये मैंने फिर से 2 पीस ऑर्डर किया। तो अभी सोच रहा था एक मैं सेल कर दूंगा, कोई अगर लकी पर्सन है तो उसे ही मिलेगा। प्राइस कितना है अभी मैं बता रहा हूँ। इसका 2 पीस मुझे करीब 9,000 लगा है। ठीक है, तो सिंगल एक पीस अगर कोई परचेस करना चाहते हैं, जिसको मतलब ज़रूरत है, वही बस टेलीग्राम पे टेक्स्ट करना। प्राइस मैंने बता दिया 4,500 में एक सिंगल पीस में डाल दूंगा। और अदरवाइज़ दिल्ली में ये किसी भी सेलर के पास ये वाला कार्ड नहीं है, क्योंकि ये बंद हो चुका है। और यही एक कार्ड है जो डायग्नोस्टिक डेस्कटॉप मदरबोर्ड में परफेक्टली एग्जैक्ट होता है इससे, क्योंकि मैं भी यही रेफ़र करता हूँ। पर ये मिलता नहीं था, किसी के पास मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मिला तो GST डाल के 2 मैंने ऑर्डर किया है। तो अभी 2 तो मेरा कोई काम नहीं बनेगा, फालतू में पड़ा रहेगा। तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो एक परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी एक चीज़ बता दूँ, ये जो VRM सेक्शन है, अभी मल्टीमीटर पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैं नॉलेज शेयर कर देता हूँ। आप कौन सा मतलब केस में क्या करोगे और किस तरह का दिक्कतें आने के बाद आप क्या डिसीजन लोगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मेथड को इस बोर्ड में मैं समझा रहा हूँ। बाय द वे इसको मैं रेडी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका एक IC ख़राब है, तो वो बाद में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, फर्स्ट में तो ये जो फर्स्ट फिट है, फर्स्ट टाइम में मुझे ये फर्स्ट वाला शॉर्ट था, तो मैंने इसको रिमूव किया, पावर दिया, सेकंड वाला शॉर्ट हो गया। अच्छा ठीक है, चलो इसको रिमूव किया।
तो फिर से पावर शॉर्ट हट गया, फिर से पावर दिया, थर्ड वाला गया, तो तीनों ही गया। तो अभी देखो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली सारा मॉस्फेट और ये कैपेसिटर जो इसके साथ साथ रहता है ये सारा शॉर्ट दिखा रहा था। तो मैंने सारा लगभग रिमूव करके रखा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 सारा मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। 6 पीस था, फिर भी इसका शॉर्ट जो है ये देखो फिर भी इसका शॉर्टिंग हट नहीं रहा, ठीक है। ये देखो और रीडिंग कितना है देखो, ये देखो ये 22.2 22.1 अगर क्रॉस चेक करेंगे तो भी ये देखो, मतलब ये जो शॉर्टिंग है ये हट नहीं रहा है। अभी कुछ थोड़ा सा मैं मेथड समझा दूँ। VRAM सेक्शन में अगर 1-2 वीडियो आपने देख लिया तो आपने सोच लिया हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भी मदरबोर्ड में सबसे क्रिटिकल सेक्शन है VRAM सेक्शन और सबसे इजी है VRAM सेक्शन। अगर आप इजीली लेते हो तो इजी लगेगा, और अगर आप मतलब टफली लेते हो तो आपको टफली लगेगा। तो अभी देखो एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी मॉस्फेट अगर रिमूव कर रहे हो, फर्स्ट फेट हो या फिर सेकंड फेट आपका शॉर्टिंग है VRAM सेक्शन में, तो मैंने तो एक चीज़ बता दिया है, आपको बस देख लेना था ग्राउंड से इसका गेट शॉर्ट है कि नहीं। तो देखो इस मॉस्फेट पे नहीं है, और इसका जो सोर्स है ये शॉर्ट रहेगा, पर गेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मॉस्फेट है इसका गेट भी शॉर्ट है और सोर्स भी शॉर्ट है, ठीक है। तो ये है सोर्स और ये है गेट, मतलब दोनों ही शॉर्ट है। अभी इसमें से सोर्स है शॉर्ट है, गेट शॉर्ट नहीं है। तो ये लगभग कुछ इस तरह से शॉर्ट आएगा। आप जब भी एक रिमूव करके चेक करोगे तो दूसरा ख़राब हो जाएगा, और उसी के जगह पे आप दूसरा वाला लगाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में देखो इस बोर्ड में जितने सारे मॉस्फेट वगैरह कैपेसिटर था सारा रिमूव किया। अभी एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है, इस टाइप का केस अगर शॉर्टिंग आता है तो एक चीज़ मतलब डायरी में लिख लो, ये जो यहाँ पर जो कैपेसिटर दिख रहे हो, ये जो पोलराइज कैपेसिटर दिख रहा है ये 2.5 वोल्ट का है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पीस कैपेसिटर में से अगर एक भी शॉर्ट है तो आपका इस तरह का इंटरफेस देखने को आएगा। अभी मान लो आप ऐसे मतलब मिल नहीं रहा है कौन सा शॉर्ट है, ये रिमूव करके आप अगर नॉर्मली मल्टीमीटर से चेक करोगे तो ये शॉर्टिंग नहीं आएगा। इसके लिए अलग सा तरीका है। अभी मेरे केस में ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट नहीं है, पर आपके केस में ज़्यादातर मैं एक चीज़ बता दूं, आपके VRAM सेक्शन में शॉर्ट कहीं से भी हट नहीं रहा है। आप DC इंजेक्ट कर रहे हो फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो एक सिंपल मैं ट्रिक बता देता हूँ, मतलब सिंपल वे बताता हूँ। यहाँ पर जितने सारे कॉयल के सामने, इंडक्टर का सामने जितने सारे कैपेसिटर आपको मिलेंगे ये सारा रिमूव कर दो, ये सारा रिमूव कर दो। और सेम वैल्यू का आपके पास अगर नया है तो नया लगाओ, या फिर दूसरे किसी अदर मदरबोर्ड से कलेक्ट करो। सेम वोल्टेज का आप यहाँ पर सेम कैपेसिटर, देखने में थोड़ा सा छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, आप लगाओ वोल्टेज मेंटेन करके, ये सारा चेंज कर दो, आपका VRAM सेक्शन में शॉर्ट चला जाएगा। और कैपेसिटर से जाने से पहले आप एक चीज़ देख लो, आपका PWM IC जो कोर IC है वो शॉर्ट है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हर बार मैंने DC से दिखाया, या तो मॉस्फेट हीट होता है या फिर कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है या फिर ख़राब निकालता है। तो आज देखो एक डिफरेंट केस है जो इसलिए वीडियो दे रहा हूँ। इस बोर्ड में कुछ अलग है। इस बोर्ड में यहाँ का जो कैपेसिटर है पोलराइज कैपेसिटर ये एक भी ख़राब नहीं है, और मॉस्फेट का गेट सोर्स ड्रेन सारा शॉर्ट दिखा रहा है। तो यही एक IC की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने अगर DC इंजेक्ट करके देख लिया होता तो मुझे इतना टाइम भी नहीं लगता और वीडियो भी मैं क्रिएट नहीं करता। पर ओवर कॉन्फिडेंस मेरा भी काम करता है कभी कभार, चलो काम कर रहे, एक चेंज किया हुआ नहीं, 2 चेंज किया तो और एक करके देख लेते हैं। ऐसा करके मेरा 40 मिनट गया, वेस्ट हो गया। अभी देखो इसमें क्या है, आपको बस अगर आपके पास DC मशीन है तो ईजी हो जाएगा ये जो प्रोसेस है। अगर नहीं है तो एक मॉस्फेट शॉर्ट है, आप उसे दोबारा लगा रहे हो, फिर से वही शॉर्ट हो रहा है, या फिर उसको मतलब ओपन रख के आप बोर्ड में पावर दे रहा हो, तो उसके बाद में जो है मतलब इसको ये आपको शॉर्टिंग मिला, फर्स्ट वाला शॉर्टिंग मिला,
इसको आपने नॉर्मली रिमूव किया, बोर्ड में फिर से पावर दिया तो ये दूसरा वाला फिर से शॉर्ट हो गया। तो ठीक है, चलो दूसरा हो भी सकता है। दूसरा आपने रिमूव किया, फिर से पावर दिया, तीसरा वाला शॉर्ट हो गया। तो ऐसी केस में कोर आईसी ख़राब आता है ज़्यादातर, ठीक है। कोर आईसी ख़राब आता है, या फिर ट्रैकिंग में कहीं भी ब्राउन हो गया है, इसका जो पीसीबी का ट्रैक है ये कहीं पर भी जल के शॉर्ट हो के रखा है, तो ऐसा हो सकता है। और अदरवाइज़ आपका पीसीबी सही है, कहीं पर भी बार्निंग नहीं है, तो आप मान लो डेफिनेटली आपका कोर आईसी ख़राब है। अभी कोर आईसी ख़राब है ये चेक मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। अगर आपके केस में कभी कभार कोर आईसी ख़राब ना भी हो, कोर आईसी ख़राब ना भी हो, फिर भी ऐसा हो रहा है एक के बाद एक आप मतलब मॉसफेट लगा रहे हो, बार बार मतलब मॉसफेट ख़राब हो रहा है या फिर ब्लास्ट हो रहा है, तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, यहाँ पर ये फास्ट में इंजेक्टर के सामने जो जितने सारे यहाँ पर कैपेसिटर आपको मिलेगा, कुछ कुछ बोर्ड में आपको 4 मिलेगा, कुछ कुछ बोर्ड में 3 मिलेगा, कुछ कुछ बोर्ड में 5 मिलेगा, कुछ कुछ बोर्ड में 6, 7, 8, मतलब ऐसे कौन सा बोर्ड पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्टिकुलर मैं बोल नहीं सकता कि आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस बोर्ड में बेसिकली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पीस है। आपके पास कुछ अलग बोर्ड आ जाए तो यहाँ पर 5 पीस हो सकता है, 3 पीस हो सकता है, 4 पीस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि यही कैपेसिटर से ही हो रहा है। तो सारा आपको क्या करना है, इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एलसीआर मीटर चाहिए होता है, ठीक है। तो एलसीआर मीटर की ज़रूरत नहीं है, आप बस सोल्डरिंग स्टेशन को हीट दो अच्छे से, बोर्ड के पीछे में जाओ, ये सारा जो बोर्ड के पीछे में जाओ, ये सारा जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा है सारा रिमूव कर दो। और रिमूव करने के साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखो, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बस नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि कुछ कुछ बोर्ड में मैं बता दूं, कुछ कुछ बोर्ड में साइन तो रहता है नेगेटिव की, पर पॉजिटिव उल्टा लगा रहता है। तो यही बस आपको ध्यान देना है। आपने रिमूव कर दिया, कैपेसिटर रिमूव कर दिया, देखा नहीं था कि कहाँ पर पॉजिटिव था कहाँ पर नेगेटिव था, आपने लगाया, जब नया जब लगा रहे हो या फिर किसी दूसरे बोर्ड से कलेक्ट करके लगा रहे हो तो आपने उल्टा लगा दिया, तो उस केस में भी जब पावर डालोगे तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है, अगर साइन ऐसे साइन ये नेगेटिव होता है, ये देखो साइन दिया हुआ है, तो नेगेटिव कुछ कुछ बोर्ड में क्या होता है, नेगेटिव के साइन में पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव के साइन में नेगेटिव रहता है। तो ये देखो प्लस जो साइन है यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो ये जो ब्लैक मार्क है ये नेगेटिव है, और बोर्ड में जो वाइट मार्क है ये नेगेटिव है। और कुछ कुछ बोर्ड में आपको क्या लगेगा, ये वाइट मार्क पे पॉजिटिव रहेगा और प्लस में नेगेटिव रहेगा। कुछ कुछ बोर्ड में नहीं, बहुत सारा बोर्ड में ऐसे आते हैं। तो यही बस आप अगर आपको ध्यान रखना है कि इस जगह पे आप उल्टा सीधा कुछ मत करना, ठीक है। अगर आप सारा रिमूव करके नया लगा रहे हो तो इसको बस ध्यान में रखना है। और अभी देखो इस बोर्ड में तो सारा शॉर्टिंग दिख रहा है, मैंने दिखा दिया, यहाँ पर भी शॉर्टिंग आ रहा है और मॉसफेट का गेट भी शॉर्टिंग है, सोर्स भी शॉर्टिंग है ग्राउंड से। तो इसमें इस केस में हम अगर डीसी इंजेक्ट करें तो एक चीज़ हीट हो रहा है, वो है कोर आईसी। वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कोर आईसी है, किसी स्क्रैप बोर्ड से मैं लगा दूंगा, तो उतना टाइम नहीं लेंगे, मैं बस मेथड को बता रहा हूँ। आप अगर मेथड जान जाओगे तो सारा कुछ आप सीख जाओगे। दिखाने से सब कुछ नहीं होता है, सीखना पड़ता है कुछ कुछ टाइम पे। तो अभी देखो ये 12 वोल्ट पे मेरा डीसी सेट है, 3 एम्पेयर पे मैंने रखा है। ज़्यादा एम्पेयर दूंगा तो कुछ ना कुछ बान हो जाएगा। तो ये देखो अभी पास से देखो, ये देखो ये पॉजिटिव दिया, तो ये जो आईसी है कोर आईसी, ये देखो कितना हद तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है। ये हटा दूंगा तो फिर से ये हो जाएगा। ये देखो इसका जो, ये देखो बीच में गड्ढा हो गया, डिम्पल जैसा हो गया, ये देखो। तो एम्पेयर भी लगभग कितना ले रहा है मैं बता रहा हूँ। एम्पेयर 300 350 तक ले रहा है, ये 0.334 कुछ ले रहा है। पर ये जो आईसी है ये ख़राब है। तो ये मैं फर्स्ट स्टेप में देख लेता तो मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मैंने सारा कैपेसिटर, एसएमडी कैपेसिटर जितना था सारा रिमूव किया, जितना मॉसफेट था सारा मैंने रिमूव कर दिया, फिर भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिला। तो आखिर में जब मैंने डीसी का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला है कि कोर आईसी ख़राब है। तो बहुत सारा लोग हो जिसके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ, बस उन लोगों के लिए खास करके देखो, डीसी पावर सप्लाई आपके पास हो ना हो आप फिक्र मत करो। अगर एक रिमूव करने के बाद दूसरा मतलब फिर से ख़राब हो रहा है, या फिर वही वाला लगा रहा हो फिर से ख़राब हो रहा है, और गेट और सोर्स दोनों ही ग्राउंड से बीप कर रहा है, कंटिन्यूसली बीप कर रहा है, तो आपको नॉर्मली आप कोर आईसी अगर आपके पास है तो आप एक बार चेंज कर लो। अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो
जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। और अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्या शॉर्ट है, जो हीट हो जाएगा वही शॉर्ट है। आईसी हीट हुआ तो आईसी चेंज कर दो, और आईसी हीट नहीं हुआ, ये इनमें से कोई कैपेसिटर हीट हो रहा है तो आप एक को रिमूव मत करो, सारा रिमूव कर दो, सारा को टोटल जो जितना है यहाँ पर 4 5 6 जितना भी आपको मिले ये सेम किसी एक स्क्रैप बोर्ड से लगा दो। सेम बोर्ड, स्क्रैप बोर्ड, कोई भी स्क्रैप बोर्ड से लगा दो, सेम बोर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ पर देखना है, ये देखो 2.5 वोल्ट का है, ये बस 2.5 वोल्ट का ही लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने सिंपल वे बताया। आप लोगों को अगर काम करने में कभी भी दिक्कत हो तो ये वीडियो मिल गया है तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो में बस इतना ही है, मैंने थोड़ा सा बस जानकारी दिया, क्योंकि बहुत सारा लोग होते हो बार बार चेंज करते फिरते हो फिर भी सॉल्व नहीं होता है। तो देखो इस केस में या तो यहाँ पर शॉर्टिंग आता है या तो कोर आईसी शॉर्टिंग ख़राब होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोर आईसी ख़राब है या फिर ये सीरीज़ में जो पोलराइज कैपेसिटर है ये ख़राब है। तो बस ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखो, आपका काम जल्दी में हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा और बोर्ड भी रेडी हो जाएगा। तो वीडियो बस इतना ही रखते हैं। कुछ भी नया सीखे हो तो फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर किया करो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।